श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयं दीर्घयत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ब्रह्मदेवाय गोब्रह्मताय च कृष्णाय वृंदाय नमो नमः। वासुदेव स्तम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगतगुरु। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत से पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। 30वां स्कंद और 25वां अध्याय जो है, कपिल मुनि अपनी मां देवहूति को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जब कर्दम मुनि कपिल मुनि ने जन्म लिया, कन्याओं का अपनी का 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया। उसके बाद भगवान प्रकट होते हैं और भगवान को, जो कपिल मुनि को, जब वो उनकी आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, प्रभु अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि मैं आ, आगे जाके आपकी भक्ति करूं और इस ग्रह जो घर संसार है इसको त्याग कर मैं जाकर आपकी भक्ति करके आपको प्राप्त करूं। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात देखने की है कि कद्दम मुनि जी इतने महान मुनि थे और उनके पास इतनी अनुभूतियां थी, इतनी उनके पास शक्ति थी कि उन्होंने इतना बड़ा जो जहाज बनाया, जो एरोप्लेन बनाकर एक महल के महल जो अपनी योग शक्ति से तैयार कर दिया। कितनी शक्ति थी और भगवान की प्राप्ति भी उनको हो गई, दर्शन किया, दर्शन उनके घर में जन्म लिया कपिल मुनि ने। और यहाँ पर फिर भी वो मांग रहे हैं कि हे प्रभु मैं आपकी भक्ति करूं। तो यहाँ से हमको सीख मिलती है कि जो भक्ति है ये एक जो समुद्र की तरह बहुत गहरी है। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त कर लेती हैं, गोपियां फिर भी भगवान के लिए रोती हैं कि कृष्ण आप कहाँ हो, कहाँ हो। तो ये भक्ति जो है आगे से आगे बढ़ती रहती है। और यहाँ पर कर्दम मुनि जी वहां पर उनसे प्रार्थना करते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि मैं आपके लिए विचरण करूं। तो कपिल मुनि कर्दम मुनि जी को कहते हैं, मुने मैं आज्ञा देता हूं तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को, जो मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता है, इस मृत्यु को जीत कर तो मोक्ष पद प्राप्त मेरा भजन करो और मेरी प्राप्ति करो जाकर। तो यहाँ पर कर्दम मुनि जी घर छोड़कर जा रहे हैं और फिर आगे जो है वो कहते हैं कि इच्छा द्वेष विहीन स्वत्व समुचित साहब। जो कद्दम मुनि जी ने भक्ति की और भक्ति कर कर भगवत भक्ति युक्तेना, भगवत भक्ति भगवान की भक्ति युक्तेना प्राप्त भक्ति गति, उन्होंने फिर भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। किस तरह? इच्छा द्वेष विहीन, विहीन होकर। इच्छा और द्वेष हमारे जीवन में हम देखते हैं, इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं और साथ में द्वेष है। द्वेष है जलन, किसी को देखकर जलन, हमको जो दूसरे व्यक्ति से द्वेष जो होता है। तो यहाँ पर जो कदम मुनि जी हैं उन्होंने इच्छा और द्वेष पर विजय प्राप्त कर ली। इच्छा और द्वेष से विहीन हो गए और फिर उन्होंने सर्वत्र सब तरह से समचित्ता, उनका जो चेतना है, उनका जो चित्त है, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो समचित्त हो गया। समचित्त को प्राप्त करने के बाद, इच्छा द्वेष से विहीन होने के बाद उन्होंने भगवान की प्राप्ति की है। तो यहाँ पर हमको ये सीख मिलती है कि भगवान की प्राप्ति करनी है तो हमको इच्छा द्वेष से विहीन होना पड़ेगा। और भगवान गीता में एक बात कहते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम। हे अर्जुन, सब जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, सर्वभूतानि सम्मोहम, वो ही इस मोह के अंदर फंसे हुए हैं। किस मोह के अंदर फंसे हुए हैं? इच्छा और द्वेष। समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, इच्छा और द्वेष, इसी से साथ वो संघर्ष कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं और सारा संसार इसी में फंसा हुआ है और इससे नहीं निकल सकता। इसे निकलना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा।
ममे वांशो जीवलोके जीवभूत स्नातना मनुष्य स्थान इंद्रियान पृक्षानि कृष्ण। भगवान कहते हैं कि ममे वांशो जीवलोके, ये जीव जो है मेरा अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत स्नातना, ये स्नातन है, जीवभूत स्नातना मनुष्य स्थान इंद्रियानी, और अपनी पांच इंद्रियां और मन, इनके साथ वो संघर्ष, घोर संघर्ष कर रहा है। मनुष्य स्थान इंद्रियान पृक्षानि रक्षति, घोर संघर्ष कर रहा है। और हम इस मृत्यु संसार में, ये संसार जो है मृत्यु, जन्म और मृत्यु का, पुनरपि जन्म पुनरपि मरना, ये संसार है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। हर एक व्यक्ति जन्म लेता है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु होगी वो जन्म अगेन, श्योर, जास्त ही ध्रुव मृत्यु, अवश्य मृत्यु होगी। और जिसकी मृत्यु, उसको जन्म अगेन होगा। और ये जन्म और मृत्यु का जो संसार है, इच्छा द्वेष के साथ हम उसके अंदर गहरे, इस ये जो जन्म मृत्यु का संसार है, इसको भव सागर कहते हैं, इसके अंदर हम डूबे हुए हैं। और जो व्यक्ति डूबा, कई बार आपने देखा है कि किसी वस्तु को आप किसी चीज के साथ बांध कर पानी में फेंक दो तो वो ऊपर नहीं आती, वो बंधी होती है। कई बार शव, लोग कोई किसी व्यक्ति को, उसको, जो जो शव है उसको आप किसी रस्से के साथ, उसके साथ वेट डाल दो और पानी में फेंक दो, वो डूबा रहेगा, पानी के ऊपर नहीं आएगा। और जब आप उस वेट को, जो भार है, उसको काट दो, उसको तोड़ दो, तो वो अपने आप, वो वस्तु ऊपर आ जाती है पानी के। तो इसी तरह हम इस संसार में बंधे पड़े हैं, किन वास्तों से? इच्छा और द्वेष जो है, इनके साथ बंधे पड़े हैं। जब तक ये छूटेगी नहीं, जब तक हमको ये भार नहीं उतारेंगे, तब तक हम इस समुद्र में, जो भवसागर है, इसके ऊपर नहीं आ सकते, इसको पार नहीं कर सकते। बार बार भगवान इस विषय में, भगवान बार बार गीता को, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप गीता को पढ़िए। गीता को नित्य रोज पढ़िए, हर रोज। ये नहीं है कि एक बार पढ़ ली हो गया ना, उसको पढ़ने के बाद उसको मनन कीजिए। संसार में पल पल पर हमारे साथ घटनाएं होती हैं, पल पल पर हमको, हमारे मन को कोई धाड़स बनाने वाला होना चाहिए। पल पल हमको गीता के उन श्लोकों को स्मरण करते हुए कि उनको अपने जीवन में कैसे हम धारें। तो जब तक इस भार को नहीं हम अपने संसार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लोग ये बोलते हैं ये ग्रॉस है, ये जो है एक 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 ग्रॉसली हम बोल रहे हैं, मगर सूक्ष्म में बहुत ऐसी वस्तु हैं जिनको हमको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम द्वेष करते हैं, हमारे में दूसरे के प्रति करुणा नहीं है, और हमको ममता है, ममता मीन अटैचमेंट है, अलग अलग वस्तुओं से अटैचमेंट है, कुछ नहीं है तो अपने को, अपने जीवन की यात्रा में, आगे भविष्य में क्या होगा, हम भविष्य में अपनी प्लानिंग करते हैं कि किसी ना किसी तरह अपनी प्लानिंग, हम अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं कि ऐसा हम करेंगे तो हमारा भविष्य सुखी रहेगा। मगर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारी योजना के अनुसार हमारा जीवन चलेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। तो हम बार बार अपनी योजनाएं बनाते हैं और सुख और दुख की हम समाधान ट्राई करते हैं, मगर ये सब जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, ये हमारी इच्छा और द्वेष के कारण ही होती हैं। हम किसी तरह, हम ये चाहते हैं कि हमारी ये योजना बनेगी तो हमारा जीवन आगे सुखी रहेगा, हम संतुष्ट नहीं होते। हम अभी, हमको ये मिला नहीं, हम आगे थोड़ा सा और प्राप्त कर लेंगे तो उस हिसाब से हमारे को, हमारा जीवन है वो ठीक रहेगा, जानते हुए भी कि ये टेम्परेरी है। गीता के अंदर जब आप 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो हम अपने आप को अध्ययन करके देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि बहुत कुछ है, हम जिन चीजों से बंधे पड़े हैं इस संसार में। और जब हम पढ़ते हैं फिर हम ये कहते हैं, अरे हमसे थोड़ी होगा, ये तो कोई बड़े बड़े साधु महात्माओं के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। गीता के जो निर्देश भगवान ने दिए हैं, सब जीवों को जो इस संसार से छूटना चाहते हैं, जो भगवान से, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भगवान के प्रिय होना चाहते हैं, भगवान ने वहां पर एक गीता के अंदर विशेषकर 12वें अध्याय में भगवान ने बताया है कि मेरे को कौन कौन सा जो जो भक्त है मेरे को प्रिय है। हम किसी को जानना चाहते हैं, मान लो हमारे
हमारे जीवन में कोई आना चाहता है, या हम किसी से संबंध जोड़ते हैं, कोई कोई लड़का लड़की वाले को देखता है, हम ये लव मैरिज वगैरह की नहीं बात कर रहे, या कि कोई भी व्यक्ति संबंध बनाना चाहता है किसी के साथ, तो उसका देखता है भाई इसकी ये आदतें बहुत अच्छी हैं, अरे ये मेरे मन को भा रही हैं, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, क्योंकि उसकी आदतें हमको पसंद हैं। किसी तरह कोई मित्र हो, सगा संबंधी हो, कैसा भी हो, या इवन काम पर कोई कोई कोलीग भी वही काम करता हो, मगर आपकी मित्रता उसके साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता हो जाती, क्यों हो जाती, वो एक दूसरे को समझते हैं, उसकी आदतें आपको पसंद हैं। जब कोई व्यक्ति की किसी व्यक्ति की आपको आदतें पसंद है, तो आप उसके साथ संबंध बनाना चाहते हो। तो हम भगवान को चाहते हैं, मगर हमको भी ये पता होना चाहिए कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। जैसे एक पति और पत्नी होता है, पति जो है वो चाहता अपनी पत्नी को चाहता है, तो पत्नी का भी बनता है कि मेरा पति क्या चाहता है, या पत्नी चाहती तो पति का भी एक ड्यूटी बनती कि वो क्या चाहती है। तो एक दूसरे को जब चाहना को पता लग जाता है, तो प्रेम बढ़ जाता है। भगवान गीता के अंदर एक बात कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां। हम द्वेष कर रहे हैं, भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, द्वेष मत करो। किसके साथ द्वेष मत करो? ये नहीं कहते कि तुम द्वेष जो है तुम केवल अपने मित्रों से द्वेष ना करो, बोलते सर्वभूता, कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ द्वेष मत करो। द्वेष कहते हैं ईर्ष्या को, जेलसी को। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा, बन जाओ, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, किसी के साथ द्वेष मत करो। मैत्र करुण, मित्रता रखो। करुण एवं करुणा, दयामय होना चाहिए, मन में दया होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कोई व्यक्ति है, किसी को आपने धन संपत्ति दे दी, उसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, सब लोग उसको खा रहे हैं, तो जो जिसको कर्जा लेना होता है वो बोलता है भैया तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे जितनों ने दूसरे लोगों ने जितने में पैसा दिया वो भी भाड़ में जाए, तुम मेरा पैसा निकाल के दो पहले। तुम किसी, वो करुणा नहीं है, फंसा हुआ है व्यक्ति। हाँ, वो बात अलग है, कोई व्यक्ति चोरी चकारी कर रहा है, जानबूझकर लोगों का पैसा, उसके ऊपर आप करुणा भी नहीं कर सकते, उस पर भी करुणा हो, देखो कितनी इसकी भगवान ने इसको खराब बुद्धि दी है कि लोगों को ठग रहा है ये व्यक्ति। उसके ऊपर भी भक्त करुणा करता है कि देखो कर रहा है, मगर इसका भविष्य बहुत बहुत खराब हो जाएगा, इसको बहुत भारी नुकसान होगा, यमदूत इसको बहुत कर्मों की इसको यातनाएं देंगे, इसका भविष्य में यातनाएं मिलेंगी, मान लो नरकों में नहीं भी जाए, ऊपर भी नहीं, इसी जीवन में इसको यातनाएं मिलेंगी उस कर्म फल का। तो करुणा, व्यक्ति को दूसरे के ऊपर करुणा, ये भगवान कहते हैं कि जो करुणामय है, दूसरों से सब सर्वभूतानि, किसी से द्वेष ना करता हो, जो मित्र भाव से रहता हो, करुणा रहता, निर्मम, ममता रहित हो। ममता होती है, हमारी ममता फंसी हुई है, परिवार में फंसी हुई है, अपने बच्चों में फंसी हुई है, किसी ना किसी से हमारी ममता फंसी हुई है। निरअहंकार है, हमको अहंकार है, अपने ज्ञान का अहंकार है, अपनी बुद्धि का अहंकार है, अपने धन का अहंकार है, अपने जो भी हम छोटी सी बातें होती हमको उन बातों का अहंकार है। भगवान कहते हैं कि मेरे को सम दुख क्षमी, हम सुख और दुख आता है तो हम उसमें विचलित हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति हमारे को कोई चार बातें बोल जाते, हम क्षमा नहीं करते उसको, हम संतुष्ट नहीं हैं अपने जीवन में से, हमको तो भगवान कहते हैं कि मेरे को कैसा व्यक्ति पसंद है, जो देष्टा, जो द्वेष ना कर रहा हो, किसी से द्वेष ना करता हो, जो मित्रता पूर्ण रहता हो, जो करुणामय हो, जो ममता रहित हो, जो अहंकार रहित हो, सुख दुख में वो बिल्कुल सेम हो, और फॉरगिवनेस, दूसरे को क्षमा करने वाला हो, संतुष्ट हो, जैसी भी अवस्था हो। भगवान कहते हैं जो संतुष्ट है, देखो कितना कुछ कहा है, संतुष्ट सततम, हर बार संतुष्ट हो, ये नहीं हो कभी संतुष्ट हुआ कभी नहीं संतुष्ट हुआ। देखो क्या क्या भगवान कह रहे हैं, योगी आत्मा दृढ़ निश्चय, और दृढ़ निश्चय से फिर कहते हैं मैं अर्पित मनो, मेरे मैं अर्पित मनोबुद्धि, इस भाव में रहता हुआ व्यक्ति मेरे को मन और बुद्धि मेरे को अर्पित कर दे, मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मेरे को बहुत पसंद है, वो बहुत प्रिय है ऐसा भक्त। देखो कहां तक हमको पहुंचना है,
अरे माला पहन ली, दो चार छह माला कर लिया, 16 माला कर लिया, हम चाय नहीं पीते, हम वो नहीं करते, हम इतना प्रचार कर रहे हैं, हमने ये मंदिर खोल दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, इतने लोगों को भक्त बना दिया, इतना बड़ा आश्रम खड़ा कर दिया, ये कर दिया, इससे भगवान प्रसन्न नहीं है। वो हम सोच रहे हैं भगवान प्रसन्न है, वो हमारी एक अल्यूजन है, हमारी हमारी एक भ्रम है कि हम भगवान का कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अभी अभी कुछ देर पहले मैं किसी स्वामी को सुन रहा था, किसी कोई क्लिप आया, मैंने उसको सुना, तो मन में, अब सन्यास भेष में बैठा है सन्यासी और बोल रहा है कि अंत में हम भगवान को कैसे सोचेंगे, भगवान को हम ना सोच सकें। अरे भगवान तो जानते ने हमने क्या किया है, हमने कितनी सेवा की है, भगवान जानेगा। तो मेरे मन में हंसी आने लग गई। हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें अहम है। अरे हमने प्रचार किया, हम क्या करेंगे? अरे हमने इसलिए क्या, इसलिए भगवान हमको सोचेंगे? क्यों, भगवान हमारे बंधे हुए हैं क्या? जो भी हम कुछ कथा कर रहे हैं, जो कथा हम सुनते हैं, जो कथा हमारे मन में जाती है, जो भी हम भगवान की आरती कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, राधा रानी का नाम ले रहे हैं, तो ये भगवान राधा रानी करवाती है, इसलिए हो रहा है। हम कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। हम तो हाथ भी नहीं हिला सकते। किसी को डायमेंशिया हो जाए, सब याददाश्त तो भूल जाएगी सब कुछ। हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान करवा रहे हैं तो भगवान का आभारी रहना चाहिए। हे प्रभु, कितने आप दयालु हैं कि हमसे अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ करवा रहे हैं। अभी मेरे से हो नहीं रहा, मगर जो भी कुछ थोड़ा सा है वो आप करवा रहे हैं। इसको अहंकार रहित कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो संतुष्ट सततम योगी दृढ़ निश्चय मैं अर्पित मनोबुद्धि, मेरे को अपना मन बुद्धि सब कुछ मेरे पर अर्पित करो, सब भक्त समय प्रिय, यस्माना उदित लोको लोकानाथ उदित यह। जो हम उद्विचित कहते हैं, किसी को आप, किसी को मन को, जैसे जैसे हम किसी के मन को दुख दे दें, या कोई ऐसी बात कह दें जिससे किसका मन दुखी हो जाए। हम किसी को दुखी ना करें, उसका मन को डिस्टर्ब ना करें, हम इसको कहते हैं कि उद्वेचित, कि जिसका मन ना किसी अपने कर्मों से किसी का मन ना दुखी हो। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली किसी के मन को हम दुख ना दें हम। तो भगवान कहते हैं, वो भक्त जो किसी के मन को दुख ना दे, और जो दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा कर्म कर दे जिसको हम दुखी होना चाहिए मगर उससे दुखी ना हो। कोई व्यक्ति हमको कुछ कहता है तो उसका, वो हम उस हिसाब से माने, ये उस दृष्टि से देख रहा है, हम उस दृष्टि से नहीं देख रहे। या कोई मान लो कुछ नहीं भी किया, वो अपनी दृष्टि से देख रहा है, जो कि दोषपूर्ण दृष्टि है, उससे देख भी रहा है, तो उसके ऊपर ये देखना चाहिए कि ये व्यक्ति है जो ठीक ढंग से नहीं भी देख रहा। तो ये भगवान उसके अपने कर्म हैं, तो चलो उसको उसको क्षमी इसको करना चाहिए। उससे उद्देश्यता हर्ष, अमर्षा, हर्ष नहीं होना चाहिए। जो थोड़ी सी बात हो उसमें उसमें बहुत ज्यादा हर्षित हो जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए, या कोई चीज जाए या उससे बहुत दुखी हो जाए। भय और साथ में उद्वेग, चिंता, भय मुक्त एव भगवान कहते हैं, जो भक्त चिंताओं से मुक्त है, जो भय से, हम भय से मुक्त नहीं हैं। हम भय पूर्वक रहते हैं इस संसार में, चिंताओं से मुक्त नहीं है, हम चिंता पूर्वक रहते हैं इस संसार से। ये मैं बातों को इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर कर्दम मुनि जी ने भगवान की इतनी इतनी अनुभूतियां, इतनी इतनी शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी वो भगवान की भक्ति करने का ही भगवान से वरदान प्राप्त कर रहे हैं। तो आप हम समझ सकते हैं कि कर्दम मुनि जैसे, जिसके घर में भगवान प्रकट हो रहे हैं, और जो साक्षात भगवान को देख रहे हैं, और जो ऐसे नहीं कि एक बार भगवान को देख रहे हैं, उनके घर में ठाकुर विराजमान है, और आपस में बात करें, हे प्रभु आप प्रकट हो गए, कितना भाग्यशाली हूं मैं, कर्दम मुनि जी कह रहे हैं। और इतनी सब कुछ प्राप्ति होने के बाद भी वो भगवान से आज्ञा प्राप्त कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरे को इस संसार से मैं छूट जाऊं, संन्यास लेकर मैं आपका ध्यान आदि करूं।
संसार में लोग करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े चेले बना लिए, बड़ा बड़ा ख्याति हो गई, वाह वाह हो रही है, जिधर भी जाओ उधर से वाह वाह हो रही है। आजकल तो सोशल मीडिया का समय है ना, जिस व्यक्ति की वाह वाह हो रही है और वो व्यक्ति बोलते, अरे लोग भेड़ चाल की तरह चल रहे हैं आजकल। उस अवस्था को वाह वाह करवाने के लिए कर्दम मुनि जी यहाँ पर नहीं आज्ञा भगवान से मांग रहे हैं। यहाँ पर कर्दम मुनि जी विरक्ति मांग रहे हैं। यहाँ संसार से जो किसी तरह ये जो भार है संसार में, ये अटैचमेंट से, ये वाह वाह करवाना भी एक अटैचमेंट है, अपनी पाठ पूजा करवाना भी एक अटैचमेंट है, ये मान सम्मान है, ये रोड़ा है, ये रुकावट है भगवत की भगवत प्राप्ति के लिए। संसारी सोचते हैं कि शायद ये महाराज जी बहुत ऊंचे बहुत पहुंचे हुए हैं, मगर ऐसा नहीं होता है। कर्दम उन्हीं से सीखना चाहिए, किस तरह वो सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी इच्छा द्वेष विहीन है ना, उन्होंने सर्वत्र इच्छा विहीन ना सर्वत्र समचेत सहा, इस अवस्था को प्राप्त कर लिया। और उस अवस्था का जो जो आप गीता के 12वें अध्याय में जो पढ़ेंगे ना, तो 12वें अध्याय में सारे का सारा अध्याय ही ऐसा है। इस अध्याय के, इसको भक्ति योग कहते हैं। 12वां अध्याय आप उसका अध्ययन करिए, हम देखेंगे कि उसमें हमारे में एक भी गुण प्राप्त नहीं है प्रभु। जिसको अपनी भक्ति का बहुत मान है ना, वो एक बार अध्याय 12वां अध्याय पढ़ के देखें, उसमें हमको पता लगता है कि व्यक्ति हमारे में मान सम्मान नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि हर्ष मर्ष भय चिंता मुक्त होना चाहिए, अनपेक्षा शुद्ध इच्छा रहित, अनपेक्षा, भगवान बार फिर दोबारा कह रहे हैं अनपेक्षा। हम अपेक्षा कर रहे हैं, हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं, अपने अपने पति पत्नी पत्नी पति पत्नी से, पत्नी पत्नी पति से किसी ना किसी तरह की अपेक्षा करते हैं। जब अपेक्षा करते हैं तो अपेक्षा पूरी नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं, तो क्या होता है, उसमें गुस्सा आ जाता है। तो यहां पर इच्छा, छोटी इच्छा या बड़ी इच्छा, कोई भी इच्छा, इच्छा रहे, अनपेक्षा, शुचिर शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति, अंदर से बाहर से शुद्ध होना, मन शुद्ध हो, बाहर से नहाना धोना, नहा धोकर 3 टाइम सुबह दोपहर शाम जो संध्या पूजा करना, त्रिसंध्या होती, त्रिसंध्या को करना, भगवान का नाम गुण करना, भगवान की आरती वगैरह करना, जो शुद्ध दक्ष उदासीन, संसार से उदास हो जाए व्यक्ति, संसार में रहता हुआ भी संसार से उदासीन उदासीन अवस्था में रहना चाहिए। सब कुछ करे ऊपर ऊपर से करता रहे, मन में भगवान का ही ध्यान, हे प्रभु मैं भोग में भी फंसा हुआ हूं, उस भोग में 24 घंटे सततम 24 घंटे भगवान का ध्यान करता रहना चाहिए। और उस ध्यान करते सर्व अरम परित्यागी, हम कोई ना कोई कर्म फल कर रहे हैं ताकि उसकी फल की इच्छा कर रहे हैं। हम कुछ भी करते हैं तो फल की इच्छा हो जाए, कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे हमारा जो भविष्य में उसके कर्म फल की इच्छा चाहते हुए हम कर्म कर रहे हैं। तो भगवान कहते सर्व अरम परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय है, मेरे को ऐसा भक्त बहुत प्रिय है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये हमको बहुत जरूरी है जानना। कर्तव्य मुनि जी ने इन सब अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया है। शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी भगवान इनकी, यहाँ पर भगवान कहते यो न हष्टि न देष्टि न सोचती न कांक्षती, शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मानस में प्रिय है। भगवान कहते हैं न न हर्षती न द्वेषती, ना खुश होता है ना दुखी होता है, ना सोचता है ना कांक्षता है। सोचता भाग पीछे क्या हो गया, मेरे जीवन में ये हो गया, उसमें दुर्घटनाओं को याद करते करते मन जो दुखी होता है, और भविष्य में ऐसा हो जाए उसके लिए भगवान उसके लिए आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। तो भगवान कहते हैं, गीता के अंदर कहते हैं, ज्यादा दुख नहीं होए, ज्यादा दुखी सुखी नहीं होए, ना सोचती ना कांक्षती, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ होगा अशुभ होगा, भगवान की शरणागति लेता जो भक्त, जो भगवान कर रहे हैं वो मेरे लिए शुभ ही शुभ है। भगवान कभी भी अमंगल नहीं करते अपने भक्त का। जो कुछ भी जीवन में घटना होती, कभी हमने भगवान को आश्रित कर लिया, राधा रानी को कृष्ण को आश्रित हो गए हैं, तो जीवन की डोर उनके हाथ में जब छोड़ देते हैं तो उसमें ये अवस्था आ जाती, भक्ति मानस में प्रिय। तो यहाँ पर
हाँ, आगे और भी लिखा है, शम शित्त मित्र तथा मान अपमान शीतोषण सुप्तु का संग समय संग वर्जिता। भगवान ने ये सब क्वालिटियां 12वें अध्याय में बताई हैं। तो यहाँ पर जो कर्दम मुनि ये इन सब क्वालिटियों को प्राप्त कर चुका, तुल्या निंदा स्तुति मुनि संतुष्ट ये न की न की। कई बार हमारी निंदा होती है, अरे देखो जी क्या कर दिया इसने, देखो जी। तो लोग निंदा करते हैं, तुल्या निंदा स्तुति मुनि निंदा करते हैं। कई बार मान सम्मान होता है। तो सब अवस्थाओं में ना निंदा में संतुष्टि ये ना की चित, निंदा हो रही है, निंदा होगी। भक्त की निंदा होती कई बार, नहीं कुछ करते हुए भी निंदा कर देते दोनों, तो उसमें संतुष्ट रहना है। तो यहाँ पर भगवान 12वें अध्याय में भगवान ने सब सब अवस्थाओं को बताया कि कौन कौन सी अवस्थाएं भक्त को प्राप्त करनी चाहिए। और यहाँ पर कर्दम मुनि ने सब अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया। और फिर वहां पर उनको क्या हुआ, फिर उन्होंने भक्ति युक्त ना प्राप्त भगवती गति, तो उनको गति प्राप्त हो गई। उन्होंने भक्ति की गति को भगवान को प्राप्त कर लिया है कर्दम मुनि जी ने। और यहाँ पर फिर जो जो शौनक आदि ऋषि हैं वो यहाँ पर पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से, हे सूत गोस्वामी जी, कर्दम मुनि ने भगवान को प्राप्त कर लिया, हम उनकी लीलाओं को हम और भी सुनना चाहते हैं। भगवान नारायण साक्षात प्रकट हुए हैं अपने अपने। जो कपिल मुनि है, कोई कोई ऐसा नहीं है कि कपिल मुनि ने कोई शरीर धारण किया है। आत्मा है, भगवान साक्षात है वो कृष्ण साक्षात कपिल मुनि ही है वो कपिल मुनि कृष्ण में। ये नहीं है कि ये कोई अलग शरीर हुआ है। जैसे हम आज हमारे पास ये शरीर है, कुछ सालों में 10 20 5 10 जितने भी सालों में कभी ये शरीर छूटेगा, तो शरीर के बाद नया शरीर मिलेगा। मगर भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो शरीर छूटता ही नहीं है। अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। भगवान सबके ईश्वर हैं और भगवान वही शरीर में अपने आते हैं। उनका शरीर दिव्य शरीरों से भी ऊपर है। स्वर्गों का शरीर दिव्य शरीर होता है, परंतु भगवान का जो शरीर है वो तो बैकुंठ है। वहां पर शरीर नहीं होता, वहां पर केवल केवल भगवान का दिव्य स्वरूप होता है। और वही दिव्य स्वरूप भगवान आते हैं। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि जो हैं वो सूत गोस्वामी जी को पूछते हैं, हे सूत गोस्वामी जी, कर्दम मुनि जी जो हैं वो विचरण करने के लिए चले गए और उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली। देवहूति का क्या हुआ? देवहूति कर्दम मुनि की जो माँ है उसका क्या हुआ? और कपिल मुनि ने क्या उपदेश किए? हमारी बहुत लालसा है, हम उसको सुनना चाहते हैं। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि मैत्र मुनि जी विदुर को बता रहे हैं। अब ये जो कथाएं हैं, 3 तरह के प्रसंग चलते हैं भागवत के अंदर। भागवत के अंदर जो सूत गोस्वामी जी 88 ऋषियों के नैमी शरण में कथा सुना रहे हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी जी जो थे वो शुकताल में शुकदेव गोस्वामी के मुख से सुना है उन्होंने। और शुकदेव गोस्वामी जी जो परीक्षित को बता रहे हैं वो मैत्र मुनि और विदुर मुनि का प्रसंग बता रहे हैं। और मैत्र मुनि जो विदुर मुनि जी को प्रसंग बता रहे हैं वो उन्होंने नारद जी के मुख से सुना हुआ है। नारद जी ने मैत्र मुनि को बतलाया है और मैत्र मुनि जी विदुर को बतला रहे हैं। और वही विदुर और मैत्र मुनि का जो प्रसंग है वो शुकदेव गोस्वामी परीक्षित को बतला रहे हैं। और वही वही जो प्रसंग है सुखदेव गोस्वामी और विदुर का जो परीक्षित का प्रसंग है वही सुत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। और वेद व्यास मुनि ने भागवत के अंदर ये सारा कुछ, ये जो जितने भी ग्रंथ हैं उन सब का निचोड़ जो वेद व्यास मुनि ने भागवत के अंदर डाल दिया। और यहाँ पर मैत्र मुनि जी विदुर को कहते हैं, विदुर जी, मैत्र मुनि कहते हैं विदुर जी, पिता के वन में चले जाने पर भगवान कपिल जी माता का प्रिय करने की इच्छा से उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। कपिल मुनि बिंदुसर तीर्थ में रहते अपनी माँ देवहूति के संग। एक दिन तत्सुमुख के पारदर्शी भगवान कपिल कर्पकलाप से विरक्त हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी के वचनों का स्मरण करते देवहूति ने उनसे कहा। अब देवहूति को पता है कि मेरा जो पुत्र है ये कोई साधारण पुत्र नहीं है।
ये मेरा जो पुत्र है ये कोई जीव नहीं है, ये मेरा पुत्र साक्षात नारायण है। और एक दिन जब कपिल मुनि आसन के ऊपर विराजमान थे, तो देवहूति उनके चरणों में जाती है, प्रणाम करती है। यहां पर अपने उसको पुत्र को नहीं देख रहे हैं, उसको पता है नारायण बैठे हैं ये। तो वहां पर देवहूति कहती है, प्रभु इस दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं उब गई हूं। अब यहां पर स्पष्टता से देवहूति को पता है कि वो सामने नारायण बैठे हैं, और यहां पर वो कह रही है, हे प्रभु, यहां पर वो लिमेंट कर रही है, अरे मैंने क्या किया, मैंने भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, कर्दम मुनि जी के साथ विहार किया देवहूति ने, 9 कन्याओं को जन्म दिया, अपने पति कर्दम को भी वो लमेंट कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी, हे प्रभु हमने भोग विलास में जीवन अपना व्यतीत कर दिया। कर्दम मुनि जी कहते, ना देवी, तुम दोष रहित हो, तुमने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया। गृहस्थ का जो भी तुमने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने तपस्या की है, भोग विलास एक, इसमें भी एक लाइसेंस है जो 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 गृहस्थ जीवन के लिए है। मगर उसको भोगते हुए भी जो 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 देवहूति है वो पश्चाताप कर रही है यहां पर। और देवहूति कहती है कि इच्छा पूरी करते रहने से घोर घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। तो यहाँ पर जो देवहूति है अपने पुत्र कपिल को कहती है, हे प्रभु मैं घोर इस संसार के घोर अज्ञान अंधकार में बैठी हुई हूं, और दुष्ट इंद्रिय भोग विलास से उब गई हूं। अब मेरी इच्छा नहीं रही इस इंद्रियों को भोगने की। जैसे जैसे भगवान की तरफ जाते हैं वैसे वैसे भोग इच्छाएं खत्म होती हैं। और यहां पर जो देवहूति कह रही है कि मैं इस घोर अंधकार में फंसी हुई हूं। जब तक व्यक्ति ये नहीं सोचता कि मैं इस अंधकार में फंसा हूं, तब तक नहीं निकल सकता है। हम इस संसार का ये संसार जो है ये अंधकारमय है। ये संसार जो है, हम कई बार देखते हैं, तमसमा ज्योतिर्गमः मृत्युमा अमृतगमः। जो जो तमसमा ज्योतिर्गमः, हम जब मंदिर में जाते हैं तो ब्राह्मण ये जो है इसका उच्चारण करते हैं, इस वेद वाणी का, तमसमा ज्योतिर्गमः। वो गुरु कौन है? जो गुरु हमको अंधकार से निकाल देता है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु है इस संसार के अंधकार में से निकाल दे, वही गुरु है। गुरु ये नहीं है कि कान फूक दिया बस बात खत्म, तुम मेरा चेला मैं तेरा गोर करना मना कोर। वो गुरु नहीं है। कान में चेले के कान में मंत्र फूक दिया, बस वो मैंने गुरु कर लिया, गुरु कर लिया, लोगों को बोल दिया मैंने गुरु कर लिया। गुरु भी अच्छा है, बोलता ठीक है, अभी हमारे पास पहले 500 चेला थे, आज 5000 चेला हो गए, 5 लाख चेला हो गए, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत हमारा बहुत आदर सत्कार है। ये गुरु चेले का जो संबंध नहीं है। ओम अज्ञान तमस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं ते ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वो है जो इस संसार अंधकार में संसार से निकाल दे। ये जो संसार है नाते स्वात गतिम ही विष्णु, प्रहलाद जी कहते हैं, जो जो असुरों के जो जो उनके मित्र थे, जो जो बालक थे, दूसरे बालकों कहते हैं अपने मित्रों को, हे मित्रों, ये नाते स्वार्थ गति में विष्णु दूर, ये बाहिर अर्थ मान्य संसार के लोगों को पता ही नहीं है कि विष्णु ही उनका उनका जो है, विष्णु के साथ संबंध बनाना, विष्णु ही उनका जो उद्धारक है, और कोई भी पूजा साधन कोई भी उनका उद्धार नहीं कर सकता। संसार के लोगों को पता ही नहीं है। अंधा यथा अंधे रूपनीय माना, उपरी माना कहते हैं उसको फॉलो करें। जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलता जाए तो अंधा दूसरे अंधे को कहां ले जाएगा? कितनी दूर अंधा चलेगा, कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा, कहीं गिरेगा, कहां ले जाएगा अंधा एक दूसरे अंधे को? अंधा थे अंधे स्ते इशित तंत्र दाम उर्दामनी सदा।
ये संसार जो है कि इस तीन तरह की रस्सियां जो हैं, भगवान ईश्वर की जो रस्सियां हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण की रस्सियां जो हैं इस संसार में जकड़ी हुई हैं, उन्होंने हमको जकड़ा हुआ है। ये उरुदामनी, उरु उरु कहते हैं बहुत शक्तिशाली रस्सियां, इनसे छूट नहीं सकता। दैवी ऐसा गुण में ही मम माया द्वितीय मामे भी प्रपतंते माया में ताम तंति। भगवान कहते हैं कि संसार से कोई भी पार नहीं पा सकता, किसी में शक्ति नहीं है इस संसार पे पार पा जाए। केवल एक ही व्यक्ति पार पा जाता है जो भगवान विष्णु की आराधना, भगवान विष्णु में पूर्ण समर्पित होता है। भगवान कृष्ण कृष्ण कहते हैं केवल वही व्यक्ति पाता है। दैवीय सगुण में मम ममेव ये प्रपदंते, जो मेरी शरण में आता है। हे प्रभु मैं आपका, हे कृष्ण मैं जगह जगह भटक रहा था, कभी यहाँ जाऊं कभी वहां जाऊं। आजकल तो भंडार लगा हुआ है गुरुओं का, आजकल भंडार लगा हुआ है ऐसे स्वामियों का, गुरुओं का, पाखंड का। तो उसमें कहीं लाभ नहीं मिलेगा, कोई ये पूजा कर रहा है कोई वो पूजा कर रहा है। तो भगवान जो श्री कृष्ण की जो पूजा है उसको बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान मम प्रपतते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत कम व्यक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। तो यहां पर इससे, जैसे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि ये जो संसार है मति न कृष्ण परतस्तु, लोगों को पता ही नहीं है कि कृष्ण की पूर्ण शरणागति लेनी है। पुनः पुनः चर्वित चरना, इस संसार को दोबारा, जैसे कोई गन्ने का आप गन्ने को चूसो ना तो उसका रस निकल जाता है, दोबारा फिर उसको चूसो, उसी को चूस, मगर उसमें से कुछ निकलेगा नहीं। तो संसार में पुनः पुनः चर्वित चरना, नाम दोबारा दोबारा चर्वित कर रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, मगर मिल नहीं रहा उसमें से कुछ। तो देवहूति कह रही है प्रभु मैंने तो दुष्ट इंद्रियों में भोग विलास में उब गई हूं। और देवहूति कहती है कि पुत्र आप तो इस तरह आए हो जैसे किसी व्यक्ति को, जो अंधा व्यक्ति होता है ना, आप मेरे घर में, आपने मेरी 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 कोख में जन्म लिया प्रभु, आप प्रकट हो गए मेरी कोख में। मगर हे नारायण, हे कपिल मुनि, कि आप तो इस तरह हमारे जीवन में आए हो जिस तरह एक अंधे के जीवन में आंखें आ जाती हैं। नेत्र स्वरूप सूर्यवांति जैसे नेत्र स्वरूप में आप आ गए हो। किसी को नेत्र मिल जाए ना अंधे को, तो उसको सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पर जो जो देवहूति है वो यहाँ पर प्रार्थना कर रही है कपिल मुनि को, हे प्रभु आप आए हो, अब मेरे मुंह को पूरा, मेरे जो महामोह है इसको दूर कर दीजिए। देवहूति जैसी जो कन्या थी स्वयं मनु की, और शत्रुपा की कन्या, जो इतनी साध्वी इतनी सुशील थी, जिसने सारी उम्र अपना अपने पति का सेवा किया, इतने उच्च कोटि के महात्मा, इतने उच्च कोटि के मुनि कपिल ऋषि, उनकी तपस्या, उनका उनकी सेवा किया, उनका उनके अपने पति उनके इतने उच्च कोटि के थे जिन्होंने भगवत प्राप्ति की, सारी उम्र उन्होंने भक्ति की है देवहूति ने। मगर यहां पर फिर भी देवहूति कह रही है कि हे प्रभु मैं मोह माया में फंसी हुई हूं। ये आभास कर रही है, जैसे जब तक, जैसे हम कहते हैं ना कोई शराबी होता है, शराबी को आप बोले कि तुम शराबी हो, वो मानेगा नहीं, वो कभी नहीं मानता कि मैं शराबी हूं। उसकी आप सहायता करना भी चाहते हो तो वो सहायता लेता नहीं है। कलयुग का यही प्रभाव है। अब आप किसी को बोलिए ना कि भगवान की भक्ति इस तरह है, इस तरह करनी है, वो मानता नहीं है व्यक्ति। आप जितना मर्जी उसको बोलो वो फिर भी मानेगा नहीं। भगवान की कृपा होगी जब शराबी ये बोल दे कि हाँ मैं वाकई शराब से एडिक्टिव हूं, मैं वाकई शराब मेरे मेरे जो है रोम रोम में फंस गई है और मैं शराब से निकलना चाहता हूं। शराबी फिर जो भी वो एक प्रोसेस होता है उसके अंदर, वो किस तरह उसको पता नहीं उसको क्या कहते, जो भी कहते हैं, उस शराबी के को कुछ वो ट्रीटमेंट करते हैं ताकि वो शराब से नशा मुक्त हो जाए। मगर वो नशा मुक्त तभी होगा जब वो जब इस बात को समझता हो कि मैं वास्तव में शराबी हूं।
तो इसी तरह जो संसार से निकलना चाहता है, जब तक वो इस अवस्था पर नहीं पहुंचता कि मैं वास्तव में इस संसार में फंसा हुआ हूं, तब तक वो इस संसार से निकल नहीं सकता। और देवहूति जो इतनी उच्च कोटि की साध्वी है, फिर भी वो अपने आप को मान रही है कि मैं इस मोह माया में फंसी हुई हूँ। और वो भगवान कपिल जी को कहती है कि मेरे को इस भोग विलास आपने ही तो मेरे को देह देह गेह दिया है। बहुत अच्छा प्रसंग है, मैं इसको पढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो श्री मैत्रा जी कहते हैं, विदु जी पिता के वन जाने चले, भगवान कपिल माता का प्रिय करने इच्छा अनुसार उस बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन तत्सुमुख के पारदर्शी भगवान कपिल कर्म कलाप से विरक्त हो आसन पर विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा के वचनों का वचन स्मरण करते देवहूति ने उनसे कहा, देवहूति बोली, प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब गई हूं, और इनकी इच्छा पूरी करते रहने से ही घोर अज्ञान अंधकार में पड़ी हुई हूं। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है। इसी से इस दुष्कर अज्ञान अंधकार से पार लगाने के लिए सुंदर नेत्र रूप से आप प्राप्त हुए हैं। आप संपूर्ण जीवों जीवों के स्वामी भगवान आदि पुरुष हैं, तथा अज्ञान अंधकार से अंधे पुरुषों के लिए नेत्र स्वरूप सूर्य की भांति उदित हुए हैं। देव, इन देह गे आदि जो मेरे का मैं और मेरे पन का दुराग्रह होता है, वह भी आपकी ही कराया हुआ है। अतः अब आप ही मेरे इस महामोह मोह को दूर कीजिए। यहाँ पर देवहूति एक बात कह रही है। वो कहती है, प्रभु, आपने ही मेरे को देह और गेह दिया था, अब आप ही इस देह और गेह से मेरे को छुड़ा दीजिए। देवहूति जो मांग रही है, देह और गेह। देह कहते हैं इस शरीर को, गेह कहते हैं इस ग्रह को, इस ग्रस्त को। भले हम घर में पाठ पूजा करते हो, जो भी कुछ करते हो, तो यहाँ पर जो जो भी कुछ देते हैं, जो संसार के सब प्राणियों को किसने दिया? भगवान ने दिया है। और भगवान ने स्पष्ट इच्छा उपद्रष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वरा, भगवान ही देख रहे हैं, भगवान ही सबको देख रहे हैं। जो कोई भूलना चाहता है, भगवान उसको भुला देते हैं। जो भी इच्छाएं हैं, जो बुरा कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, करना चाहते हो तो भगवान कहते तुम करो। तुम बुरा बनना चाहते हो तो ठीक है, भी करो, बुरा बनो। तुमको इस संसार में ही रहना है तो तुम रहो। तुमको किसी जीव जंतु के, तुमको कुत्ता बिल्ली के शरीर में जाना है तो जाओ, उसकी व्यवस्था कर देता हूं। नरकों में मेरे को जाना है तो कोई बात नहीं, नरकों में चले जाओ, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर देता हूं। तो भगवान कोई डिक्टेटर नहीं है। भगवान यहाँ पर हर एक प्राणी की इच्छा पूरी करती हैं। देह और गेह जैसा भी हमको मिला है, ये सब देह और गेह, ये जो भगवान ने हमको पूर्व जन्मों संस्कारों से हमको इस ये जो जन्म में हमको देह गेह मिला है, ये उतना ही मिलेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम नहीं मिलेगा। पूर्व जन्म संस्कार से जो बोया था वो हम अब काट रहे हैं। तो यहाँ पर देवहूति प्रार्थना कर रही है। देवहूति कहते, प्रभु, अब आपने मेरे को देह और गेह दिया, अब मैं इस देह और गेह से, यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वो कह रही है, देवहूति कह रही है कि प्रभु, आपने मेरे को देह और गेह दिया, अब आप ही मेरे को इस देह गेह से छुड़ा दो। तो मैत्रा मुनि जी कहते हैं कि इस प्रकार देवहूति ने अपनी जो अभिलाषा प्रकट की, वह परम पवित्र और लोगों को मोक्ष मार्ग अनुराग उत्पन्न करने वाली थी। अब देवहूति ने जो बात की है, वो अपने लिए नहीं, सब जीवों का उद्धार करने वाली बात कर रही है देवहूति। क्योंकि देवहूति यहाँ पर भगवान से जो प्रश्न पूछा है, जो भगवान से उसने जो जो प्रार्थना की है, उसका तो पहले ही उद्धार हुआ है। भगवान उसके गर्भ में आ गए हैं। मगर इतनी विनम्रता उस साध्वी में, वो जो पूछ रही है, उससे उसका तो उद्धार वैसे भी हो जाएगा। भगवान कहते हैं, कर्दम मुनि ने तो अपने को इच्छा से जो प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर जो 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 भगवान प्रसन्न होते हैं देवहूति के ऊपर, और मैत्रा मुनि जी कह रहे हैं कि इससे जो जो संसार को मोक्ष का मार्ग जो है, ये उनकी जो 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 पूछा है देवहूति ने, ये एक मोक्ष के रास्ते के बारे में, उसका उसका मोक्ष का रास्ता खुल रहा है हर प्राणियों के लिए। कपिल मुनि की जो शिक्षाएं हैं, देवहूति जो पूछ रही है, वो सबसे उत्तम प्रश्न है।
और उन शिक्षाओं से व्यक्ति का जो जीव है वो उद्धार हो जाता है, उस संसार से निकल जाएगा व्यक्ति। जो भी कपिल मुनि की शिक्षाओं को प्राप्त सुनता है, उससे भगवान की कपिल मुनि की शिक्षाओं में और गीता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो वही भगवान श्री कृष्ण हैं। वहां पर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, और यहाँ पर जो वही भगवान श्री कृष्ण कपिल मुनि के रूप में यहाँ पर वो अपनी माँ देवहूति को ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माता, ये मेरा निश्चय है कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के अत्यंतिक कल्याण का मुख्य साधन है। यहाँ सुख और दुख सर्वदा निवृत्ति हो जाती है। योग आध्यात्मिक पुंसा मतोजनी श्रेयास जहाँ। यहाँ पर देवहूति जो पूछ रही है, वो हम सबका उस उनके पूछने से हमारे कल्याण का रास्ता पूछ रही है देवहूति। और कपिल मुनि यहाँ पर एक सबसे पहला जो जो देवहूति को पाठ पढ़ा रहे हैं, सबसे पहला ये पाठ के, माता, ये मेरा निश्चय कि अध्यात्म योग ही मनुष्य के आत्यांतिक कल्याण का मुख्य साधन है। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये पहला निर्देश दे रहे हैं। हे माता, सारा संसार सुख और दुख में फंसा हुआ है। सारा संसार सुख सुख के लिए कामना कर रहा है, भाग रहा है कि कहाँ कहाँ सुख मिलेगा। अपनी अपनी योजनाएं बना रहे हैं, बचपन से योजना बनती आ रही है। हमारे लिए हमारे माँ बाप योजना बनाते हैं, हमारा पुत्र विदेश चला जाए, हमारा पुत्र यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ जाए, हमारा पुत्र ये नौकरी प्राप्त कर ले। माँ बाप अपने अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं। वो योजना बना रहे हैं, भविष्य के लिए योजना बनाते हैं कि मेरा पुत्र सुख को प्राप्त कर ले, मेरा पुत्र और पुत्री जो है भविष्य में सुख को प्राप्त करे। ये सब योजना किस लिए है? सुख की प्राप्ति के लिए योजना है, और कुछ नहीं है। स्कूल में पढ़ाया जाता है, बड़े से बढ़िया स्कूल में बच्चे को डालते हैं, मेहनत कर कर यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों में डालते हैं। प्राइवेट स्कूल के वहां पर इतने इतने खर्चे होते हैं, और माँ बाप कठोर गधे की तरह काम करते करते, सिर्फ इसलिए कि हम इसको यहाँ पर कुछ पढ़ाई कराएंगे तो ये बच्चे का भविष्य उज्जवल होगा। और जो उज्जवल होगा, उस उज्जवल भविष्य में क्या होगा? वास्तव में तो यही है ना कि उसके पास धन संपत्ति होगी। उज्जवल भविष्य जो मांग रहे हैं, वो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ताकि बढ़िया से बढ़िया उसके पास व्यापार हो जाए, बढ़िया से बढ़िया उसके पास नौकरी हो, उज्जवल भविष्य होगा। तो हम जो सुख है उसको धन में सुख ढूंढ रहे हैं। सुख है धन में, मगर धन के अंदर जो जो दुख मिला हुआ है साथ में, वो कितना आ रहा है, कितना कष्ट उठा रहे हैं। टैक्स वालों का कष्ट होगा, उसका डर होगा, उसका डर होगा। कुत्ते की तरह काम कर कर फिर पैसा कमाया जाएगा, और कमाए को पानी की तरह प्राइवेट स्कूलों में उसको उड़ाया जाएगा। और कई बार देखते हैं कि बच्चा जो है वहां पर, वो हम भेजा था सुख के कारण, मगर वहां पर उसकी कोई ऐसी वो जो सोसाइटी हो जाती है, मन को और भी दुख लगता है। तो सुख की कामना में व्यक्ति भाग रहा है। हमारे गुरु जी प्रभुपाद कहते हैं कि कस्तूरी की तरह, कस्तूरी, हिरण के हिरण के जो 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 नाभि होती है ना, वहां पर कस्तूरी होती है। और कस्तूरी का जो है, उसकी सुगंध आती है उसको, वो देखता है सुगंध कहाँ से आ रही है, वो इधर उधर भाग रहा है। सुगंध, तो भागता है तो सुगंध सूंघ रहा है, कहाँ कौन सी वस्तु सुगंध दे रही है। मगर उसको, मूर्ख को ये पता नहीं है कि कस्तूरी तेरे अंदर बैठी हुई है, तू बाहर ढूंढ रहा है। तो भगवान यहाँ पर कपिल मुनि सबसे पहला निर्देश दे रहे हैं यहाँ पर अपनी माँ देवहूति को, कि माँ, ये जो सुख है ना, ये सुख कहीं नहीं मिलेगा। इस सुख और दुख का जो निवारण है, जो निवृत्ति है ना, वो कहीं नहीं होगी। वो केवल एक ही जगह होगी। कहां पर होगी? वो केवल अध्यात्म में होगी। अध्यात्म का अर्थ है आत्मज्ञान में। अध्यात्म का अर्थ है हम ब्रह्मास्मि, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं जो आत्मा हूं। ये शरीर मेरे को मिला है एक टेम्परेरी टाइम के लिए। जल जहानम लक्षाणि स्थावर लक्ष्मी कर्म रुद्ध संख्या पक्ष नाम दक्षिणा त्रिश लक्षाणि पशुआ चतर लक्षाणि मानुषा। 84 लाख योनियां हैं, उसमें व्यक्ति भटक रहा है सुख के कारण। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लेसन दिया है कि जो सुख मिलेगा ना, माँ, वो सुख
कहीं और नहीं मिलेगा। सुख ढूंढना है तो अध्यात्म की तरफ चले जाओ, आत्मज्ञान की तरफ चले जाओ। और आत्मज्ञान जो है, वो जो भगवान के साथ संबंध है, सबसे परम आत्मज्ञान है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सब थे। वो जो आत्मज्ञान है, पहले ब्रह्म का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा का ज्ञान होता है, फिर भगवान का ज्ञान होता है। और भगवान के जो परिपक्व अवस्था में जो ज्ञान है, वो श्री कृष्ण का ज्ञान होता है। विष्णु का ज्ञान, विष्णु के ज्ञान में श्री कृष्ण का ज्ञान, और श्री कृष्ण में सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान है, वो गोपियों की भक्ति का ज्ञान, ये सबसे श्रेष्ठ है। तो यहां पर कर्दम मुनि जी कह रहे हैं कि माँ जो सुख का एक पहला लेसन जो कर्दम मुनि जी अपनी माँ को दे रहे हैं, वो कह रहे हैं माँ, सुख का जो जो सुख जो ढूंढ रहा है व्यक्ति, शराब में, दारू में, इधर उधर, पैसे में, घर में, संपत्ति में, परिवार में, सुख मिलेगा नहीं। ढूंढता रहे बेटा। और कितनी देर ढूंढेगा, कितनी देर खाएगा? स्वर्ग आपको रसगुल्ला दे दिया जाए, सुख है उसमें, रसगुल्ले में सुख है। 4 रसगुल्ले खाओगे, 5 खाओगे, शुगर हो जाएगी। 5-6 खाओगे, बाद में आपको उल्टी आने लग जाएगी, नहीं नहीं खाना। उसमें आप उसको भोग नहीं सकोगे। तला हुआ खाओगे, भटूरे, चना भटूरे खाओगे, 2 खाओगे, 4 खाओगे, 6 के बाद बोल दोगे भाई नहीं खाना मेरे को। और रोज खाते जाओगे, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। तो उसमें सुख मिलेगा नहीं। सुख मिलेगा मगर बहुत टेम्परेरी मिल, सुख है मगर बहुत टेम्परेरी, वो वास्तविक सुख नहीं है, ये शारीरिक सुख है। और यहाँ पर अध्यात्म, ये जो सबसे पहला कपिल मुनि का जो निर्देश अपनी माँ को गया, माँ, सुख जो है, सुख तो केवल अध्यात्म में, केवल भगवत प्राप्ति में सुख है। आत्मा के प्रति जो प्रश्न है, वही सुखदायी है, बाकी और कोई सुख नहीं देगा। उसके बाद कपिल मुनि जी कहते हैं, माँ, साध्वी, यहां पर कह रहे हैं साध्वी, यहां पर उसको जो जो पुकार रहे हैं कपिल मुनि स्वयं, उसको क्या पुकारे? साध्वी। सद गई है, वो तो पहले ही सदी हुई है, साधु है, उसको साध्वी पुकार रहे हैं। साधु, आजकल साधु नहीं मिलते, सदे हुए नहीं मिलते। यहां पर साध्वी, साध्वी कहकर उनको पुकारे। साध्वी, सब अंगों से संपन्न उस योग को मैंने पहले नारद जी, अब ये जो अध्यात्म योग है ना, ये जो आत्मयोग अध्यात्म योग है, जिससे सुख की प्राप्ति हो रही है, सब अंगों से संपन्न, उसके सब तरह से पूर्ण संपन्न है। इसमें और नहीं है कि इसमें कुछ रह जाएगा। ये जो मैं योग तुमको अध्यात्म योग, इसको कहते हैं सांख्य योग। कपिल मुनि अपनी माँ को ये योग बता रहे हैं, जो अध्यात्म योग बताने जा रहे हैं। कहते हैं कपिल मुनि जी सबसे पहला निर्देश देते हैं, माँ, यही सबको सुख देने वाला है जो मैं तुमको योग बताने जा रहा हूं। और साथ में सब अंगों से संपन्न उस योग को मैंने पहले नारद आदि ऋषियों के सामने उनकी सुनने की इच्छा होने पर वर्णन किया था, वही अब मैं आपको सुनाता हूं। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर एक लाइन के अंदर इतना गहरा रहस्य छिपा पड़ा है, इस लाइन के अंदर, एक इस पैराग्राफ के अंदर। तमें प्रक्षामि जद वोक्चम पुनाग्य है, पुराण लगे, मैं ये तेरे को जो बता रहा हूं माँ, ये मैंने, साध्वी है मेरी माँ, मैं ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं, ये मैंने नारद आदि ऋषियों को दिया था। नारद आदि ऋषियों ने जब मेरे से पूछा था, तब मैंने ये उनको दिया था। तब मैं प्रक्षामी यम वोचम पुरंदगे, ऋषि नाम शुद्ध काम नाम, उन्होंने, ऋषियों ने जब कामना की थी सुनने की, योगम सर्व अंग न पुनः, ये सर्व अंगों से संपन्न है, इसमें कुछ छूटने वाला नहीं है। तो यहां पर पहली एक बात तो ये कि ये कोई नया ज्ञान नहीं दे रहे हैं भगवान कपिल अपनी मां को। वो कह रहे हैं कि भगवान का ये जो ज्ञान है, ये सृष्टि के प्रारंभ से ही चलता आ रहा है, जब से सृष्टि बनी, अनादि काल से भगवान ने ये ज्ञान जो ब्रह्मा जी को दिया।
ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास मुनि को दिया। और वेद व्यास की लाइन में, इसीलिए वेद व्यास गद्दी कहते हैं। आजकल जो ये व्यास गद्दी लोग करते हैं ना, ये कथाएं वगैरह करते हैं, जो 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपया लेते हैं, ये व्यास गद्दी नहीं है। जो व्यास गद्दी पर बैठकर व्यास गद्दी पर कथा करने का पैसा लेता है, वो कथा कहने का अधिकारी नहीं है। जो पैसा देकर कथा सुनता है, वो भी कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। भले ऐसे गुरुओं के पास हजारों करोड़ों शिष्य बैठे हो, करोड़ों का पैसा आता हो, वो पैसे गुरु बनने का भी अधिकारी नहीं है। यहाँ पर पैसे की बात आती है। कथा जो है, जब सूत गोस्वामी जी ऋषि सुनते हैं, उसमें पैसे का चर्चा होती ही नहीं है। कथा भागवत जो है, भागवत कथा केवल, उसमें केवल भगवान की संतुष्टि के लिए की जाती है। डोंगरे जी महाराज कथा करते थे, कभी भी एक पैसा नहीं लिया उन्होंने कथा करने का। हजारों कथाएं कर दी, डोंगरे जी महाराज ने कभी एक पैसा नहीं लिया। 7 दिन भागवत की कथा करते थे, 7वें दिन बाद में केवल तुलसी का पत्ता दान के लिए, दान में लेते थे, कोई दान देना चाहे तो। इसको कथा कहते हैं। जो शुभदेव गोस्वामी आए, सब ऋषि मुनि वहां पर बैठे थे। परीक्षित को पता था 7 दिन रह गए हैं, 7 दिन के लिए वहां पर अलग अलग ऋषि कहते थे, कोई कहता था ये करो वो करो, मगर सब लोग वहां पर, यहां तक नारद और वेदव्यास मुनि जैसे बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए थे। तब वहां पर शुभदेव गोस्वामी आते हैं विरक्त रूप में, आकर 7 दिन कथा कहकर, जब परीक्षित को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तक्षक नाग आता है, उनको काटता है, और शुभदेव गोस्वामी उठते और चले जाते हैं। उसी कथा में सूत गोस्वामी जी ने कथा सुनी थी, शुभदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से, पैसे देकर नहीं सुनी थी। 5-10 लाख 20 लाख रुपया देकर वहां पर ये ढोल मंजीरा गाना बजाना, ये कुछ नहीं होता था। भगवान की कथा ही गाना बजाना है। ये जो सब गाना बजाने वाली कथाएं हैं, ये कथाएं नहीं हैं। कथा के अंदर तो केवल और केवल भगवान की कथा ही गाना बजाना है। वो तो इसलिए करते हैं कि लोग सो जाते हैं, हर आधे घंटे बाद उनको गाना बजाना पड़ता है, कि लोग 3 घंटे बैठ नहीं सकते। और भगवान की यहाँ पर जो कथा चल रही है, ये संपन्न कथा है। ये कथा वही कथा है जो भगवान ने नारद को दी। और भगवान जी यहाँ पर कह रहे हैं, मैंने कथा नारद को दी थी। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि ये जो जब जब अर्जुन पूछता है, कार्पण्य दोषो पहता स्वपच्छामि द्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्य से शादिमान त्वम प्रपन्नम। हे प्रभु, मैं कार्पण्य, मैं बहुत मैं फंस गया हूं इस अपने जो जो कमियों के कारण। मेरा मन जो बहुत विचलित है, शिष्य से शादी मात्र प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूं। तो वहां पर भगवान उसको ज्ञान देते हैं। वो जो भगवान कौन सा ज्ञान दे, वहां पर भगवान ने कोई दीक्षाएं विक्षाएं नहीं दी। भगवान ने कहा, इम विश्व योगम प्रोक्ता नव्यम, बैठ जा अर्जुन, सुन, तेरे को बताता हूं मैं। और अर्जुन को कहते, अर्जुन जो तेरे को मैं बता रहा हूं ना, ये कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। ये मैंने इमम विश्वत योगम, ये जो योग है, मैंने सूर्य नारायण को बतलाया था, सूर्य देव को बतलाया था। और सूर्य देव ने विविश्वान को बताया। और विविश्वान मनु, मनु से ये इक्ष्वाकु की तरह, एवं परंपरा एवं राज ऋषि, तो राज ऋषियों ने इसी तरह ही इस ज्ञान को समझा है। यहाँ पर दीक्षा वीक्षा की बात नहीं आती। आज का समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम यहीं से जो अपना प्रसंग है आगे शुरू करेंगे। कि जो जो यहाँ पर जो है, कपिल मुनि अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, ये तेरे को जो मैं ज्ञान दिया है, मैंने ये नारद आदि ऋषि को मैंने दिया था। तो यहाँ से हम अपना जो प्रसंग है अगले सप्ताह यहाँ पर से ही रखेंगे। तो किसी का यहाँ तक कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का समय हो गया है। तो हम विश्राम लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न को पूछना चाहता है तो पूछे, नहीं तो हम फिर यहाँ पर, एक सेकेंड। ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम कपिल मुनि और देवहूति के विषय में, जो माँ देवहूति है, वो कपिल मुनि को प्रश्न पूछ रही है। और कपिल मुनि ने अपनी माँ को अब यहाँ पर ज्ञान देंगे सांख्य योग का। और सबसे पहला उन्होंने जो बताया है कि अध्यात्म के परि। अब वो कहते हैं कि जो मैं तुम्हारे को ज्ञान है, ये कैसा ज्ञान है, उसके विषय में हम
अगले सप्ताह इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारा निवेदन है कि आप भागवत पढ़ते रहिए, गीता पढ़ते रहिए, गीता, रामायण, भागवत, और नाम जप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम जो है, ये आपको सब कुछ दिखा देगा। ये नाम में ही सब शक्ति है। तो इसलिए हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, नाम करते रहिए भक्तों के संग में। जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा, वैसे वैसे भगवान में आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। निताई गौर राधे श्याम, जय जय राधे। निताई जय राधे। जय प्रभुपाद।